अरे भैया ठीक है, मैं सतीश रघुनाथन की तरह वैसे विसल तो नहीं कर सकता, मगर कम से कम कोशिश तो की। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो साहब, तमाम शाहरुख खान के जो फैंस हैं, उनके तमाम भक्त हैं, वो इंतजार कर रहे थे ट्रेलर का। अब ट्रेलर तो आया नहीं, आ गया रामैया ओ वस्ता भैया वस्ता हो, रामैया ओ वस्ता भैया हो। और शाहरुख ने ऐलान क्या किया है, पहले किया छैया छैया रे, अब करे ताता थैया, रमैया वस्ता भैया रे, रमैया वस्ता भैया। यानी कि वो अपने चाहने वालों को कह रहे थे कि अब तक आपने मुझे ट्रेन के ऊपर छैया छैया करते हुए देख लिया, भूल जाइए इसको, क्योंकि अब आ रहा है रामैया ओ वस्ता भैया वस्ता हो, रामैया। सबसे पहले दोस्तों, इस गाने की जो अच्छी बातें हैं वो ये कि शाहरुख खान बहुत फ्रेश दिखाई देते हैं। उनके चेहरे में एनर्जी, ऊर्जा दिखाई देती है जो जिंदा बंदा में नहीं दिखाई दे रही थी। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, शाहरुख नाचते हुए बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। बहुत जबरदस्त कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जिंदा बंदा में करोड़ों रुपए लग गए थे। यकीनन ये जो रामैया वस्ता भैया गाना है, इसमें भी जबरदस्त पैसों की बरसात हुई होगी, और इसमें दो राय नहीं है। और शाहरुख इस गाने में भी अपनी पूरी टीम के साथ हैं। न सिर्फ वो नयनतारा के साथ हैं, बल्कि वहां पर सानिया मल्होत्रा भी दिखाई देती हैं, प्रियामणि भी दिखाई देती हैं। यानी कि पूरी की पूरी गर्ल पावर इस गाने में दिखाई देती है। और इस गाने को अपने सुरों से किन लोगों ने सजाया है? खुद अनिरुद्ध ने, जो कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, विशाल ददलानी। जी हां, विशाल ददलानी इज द सरप्राइज पैकेट। और तीसरा शिल्पा राव। जी हां, बेशरम रंग वाली शिल्पा राव। तो इन तीनों ने अपने सुरों से गाने को सजाया है। और गाना रामैया ओ वस्ता भैया वस्ता हो बहुत कैची है। और मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है कि ये डांस फ्लोर्स पे नंबर 1 हिट सॉन्ग होने वाला है। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि बेशर्म रंग वाली बात नहीं है, फिर भी अनिरुद्ध ने इसमें कमाल दिखाया है। और जैसे मैंने कहा ना, शाहरुख खान बहुत फ्रेश दिख रहे हैं। और क्यों दिख रहे हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, शाहरुख खान 58 साल के हैं ना, 58 ईयर्स के हैं। अब वो धीरे धीरे 60 की तरफ बढ़ रहे हैं। चेहरे पर उनकी उम्र अब झलकने लगी है। और सिर्फ एक तरीका है उस उम्र को छुपाने का, वो है दाढ़ी। और अगर आपने गौर किया होगा तो चाहे दिलवाले हो, रईस हो, डियर जिंदगी हो, और यहां तक कि पठान हो, तमाम फिल्मों में शाहरुख खान की दाढ़ी थी। तो उससे होता क्या है कि आप अपनी उम्र को छुपा सकते हैं। इनफैक्ट बच्चन साहब ने भी, आपको याद होगा 1999 तक वो क्लीन शेवन हुआ करते थे। फिर उसके बाद उनकी फिल्म आती है मोहब्बतें, और तब तक अमिताभ बच्चन की दाढ़ी हो जाती है। और मोहब्बतें से पहले भी आपको याद होगा कौन बनेगा करोड़पति आई थी, और कौन बनेगा करोड़पति में भी अमिताभ बच्चन की दाढ़ी थी। दाढ़ी जो है वो आपकी पर्सनालिटी में एक ग्रेस दे देता है, खासकर जब आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही हो। हाँ ठीक है, मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं ठीक है उगा लेंगे, वक्त आएगा तो उगा लेंगे हम भी हैं। अब मुझे मजबूरी नहीं है स्क्रीन पर बहुत यंग दिखने का, ये मजबूरी शाहरुख खान को है। इसीलिए दाढ़ी फिलहाल उन्हें मुबारक। अपनी दाढ़ी तो जब आनी होगी तो आ जाएगी, घर की खेती है कि नहीं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों गाने की। अब अगर हम गाने पर निगाह डालें दोस्तों, तो इस गाने में फिलहाल प्लॉट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हालांकि आपने गौर किया होगा, बिल्कुल अंत में शाहरुख खान गन्स के साथ, अपनी गर्ल पावर के साथ दिखाई देते हैं। यानी कि गाना जब खत्म हो जाता है, एक हल्का सा पॉज आता है और फिर गन्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एटली और शाहरुख खान इसे एक एक्शन म्यूजिकल फिल्म के तौर पर पेश कर रहे हैं। और ऐसा बहुत कम हुआ इतिहास में जब एक फिल्म में बेहतरीन एक्शन भी हो और बेहतरीन गाने भी हो। अब जो इनका ब्लॉकबस्टर गाना था, कम से कम दोस्तों मैं उससे इंप्रेस नहीं हुआ हूं, जिंदा बंदा।
मुझे ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध के बजाय इस गाने को गाना चाहिए था अरिजीत सिंह ने। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब जिंदा बंदा अनिरुद्ध गाते हैं ना, तो उनका जो तमिल एक्सेंट है ना, वो उसमें महसूस होता है। अब क्या शाहरुख खान इस फिल्म में एक साउथ इंडियन किरदार निभा रहे हैं, तमिलनाडु से आने वाले व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं? अब मैं ये तो नहीं जानता हूं, अगर तो निभा रहे हैं तब ठीक है, मगर अगर नहीं निभा रहे हैं तो जो उनका तमिल एक्सेंट है इतना स्ट्रांग है कि उसने जिंदा बंदा गाने को वहां से यहां ला दिया है। अब सोचिए, यही जिंदा बंदा अगर अरिजीत ने गाया होता, या तो मैं तो कहता हूं यार, अगर सोनू निगम ने भी गाया होता तो बुरा नहीं गाते। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त शाहरुख को कोई आवाज दे तो यह व्यक्ति, यानी कि अरिजीत सिंह। अरिजीत ने हाल के दिनों में शाहरुख के जितने भी गाने गाए हैं वो तमाम गाने सुपरहिट रहे हैं दोस्तों। इसलिए मुझे लगता है कि अरिजीत का इस्तेमाल यहां पर होना चाहिए था, यकीनन चाहे जिंदा बंदा हो या फिर रामैया वस्तावैया, इसे 4 चांद लग जाते। मगर विशाल डडलानी ने भी और शिल्पा राव ने भी, दोनों ने शानदार काम किया इस गाने में। इस गाने के अगर हम लिरिक्स पर निगाह डालें तो हमें प्लॉट के बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता चलता। डांस विद मी नाउ आई कैन ब्रेक अवे, आज सारी फिक्र रहे तू शेक अवे, दिल थिरकता डांस वाले ग्रूव पे, नाचू मैं तो स्टेप मेरा वेक अवे। पंजाबी भी है साहब, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है, और मैं उम्मीद करता हूं जब ये गाना डांस फ्लोर्स पर उतरेगा तो धमाल मचाएगा। बहरहाल फैंस को इंतजार ट्रेलर का है, और इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया है। क्यों? अब शाहरुख खान बुर्ज खलीफा से 31 अगस्त को यह ट्रेलर जारी करने वाले हैं, और इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया है अपने इस ट्वीट के जरिए जो आपके स्क्रीन पर है। शाहरुख खान यहां क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जवान का जश्न मैं आपके साथ न मनाऊं, यह कैसे हो सकता है। आ रहा हूं मैं बुर्ज खलीफा ऑन 31st August at 9 PM and celebrate जवान with me. And since love is the most beautiful feeling in the world, तो प्यार के रंग में रंग जाओ and let's wear red. What say? Ready. ये कह रहे हैं शाहरुख खान। जी हां, रेड पर जोर डाल रहे हैं और प्यार की बात कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक एक्शन फिल्म जिसमें प्यार का भी तड़का है, और एक एक्शन फिल्म जो म्यूजिकल भी है। देखना होगा इन तमाम एलिमेंट्स को एटली फिल्म के अंदर किस तरह से मैरी करते हैं, किस तरह से कंबाइन करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, चाट में अगर तमाम इंग्रेडिएंट्स सही प्रोपोर्शन में हो तो चाट बहुत चटपटी, बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। मगर अगर एक भी सॉस ज्यादा डल जाए, यानी मीठा ज्यादा हो जाए या कड़वा ज्यादा हो जाए, तो चाट की हो जाती है ऐसी तैसी। इसीलिए जवान आ तो रही है, मगर देखना होगा ये जो तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सिल्वर स्क्रीन पर जब ये फिल्म उतरेगी तब उसके क्या मायने होंगे। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि क्या जवान हमारी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल एक और इंतजार खत्म हुआ है, और वो मैं आपको बता देता हूं। आमिर खान के अगले फिल्म का ऐलान हो गया है दोस्तों। तरण आदर्श जो कि फिल्म ट्रेड एनालिस्ट हैं, उन्होंने यह ऐलान किया है। उनका ट्वीट है अंग्रेजी में, उसे पढ़ देता हूं मैं। Amir Khan locks Christmas 2024 for next film. Amir Khan Productions, production number 16, not titled yet, starring Amir Khan in the lead role, to release on 20th December 2024. इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब यह हुआ कि प्री प्रोडक्शन आमिर खान की जो अगली फिल्म है, जो कि आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत बन रही है, उसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया है। फिल्म रिलीज होगी 20 दिसंबर 2024 को। आमिर खान इसमें लीड रोल हैं। प्रोडक्शन नंबर 16 इसका नाम है। इसका नाम अभी तय नहीं किया गया है, तो कम से कम आमिर खान के फैंस के लिए एक खुशखबरी। मगर साहब अभी तो इंतजार हमें जवान का है, और जवान के बाद 28 सितंबर को सलार का। क्या लगता है? अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।